नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का क्लब एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। संस्था के द्वारा आप लोग के लिए टीए के संबंध में करंट मुद्दे को, जो जीएस का एक करंट मुद्दा है, वो आपको जो है एक छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग उसको देख रहे हैं, अपने नोट्स में इंक्लूड करते जा रहे हैं और इसको खूब अच्छे से करते जाइएगा। कारण यह है कि अब करंट के मुद्दे से जोड़ करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को इतना ज्यादा पूछा जा रहा है कि ज्यादा प्रश्न उस पर बनने लगे। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि अब आप किसी भी ऐसे एग्जाम को देने जा रहे हैं जिसमें जीएस है, तो उसमें करंट के चीज को आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहां से चीजें ज्यादा रिलेट करके, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, उसको करंट के मुद्दे से रिलेट करके जो है सवाल पूछे जा रहे हैं। इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए आपको ये सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं ताकि आपको वहां से बहुत लाभकारी चीजें मिल पाए, और इसी के लिए हम पूरी अपनी टीम के साथ कार्य करते रहते हैं। तो उन्हीं को मैं आज एक नए बिंदु के साथ हम आपके बीच में आए हैं, और जिनके बारे में हम लोग को आज जानना है, इनका नाम भारतीय झंडे से, जो हमारा तिरंगा है, इनका नाम उन्हीं से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज पुनः के चर्चा में आ गए, इसलिए हम लोग को आज देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई देश को आजाद हुए तो 70 साल 75 साल हो गए, तो आज पुनः इनका नाम क्यों आया बीच में? इसका मतलब कोई ना कोई हलचल इनके नाम का हुआ है हमारे इतिहास में। तो आज हम उसको जानने का प्रयास करेंगे, आखिर वो कौन है और क्या इनका योगदान, या क्यों आज ये जो है चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो देखिए, आज उनके नाम है पिंगली वेंकैया। आप इनके बारे में जानते हैं, ठीक है, क्योंकि जो पिंगली वेंकैया है, यही वो है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का कल्पना एक मूर्त रूप में दिया। तो इसलिए इनके बारे में हम लोग को जान लेना आवश्यक है। और आइए आज देखते हैं इन लोग के बारे में, हम पूरा कंप्लीट जानकारी रखेंगे, और वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत जानकारी मिलेगी, ठीक है। चलिए देखिएगा, संस्था में हमारा एफओ का बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चल रहा है। आप लोग के लिए जिन भी इच्छुक अभ्यर्थी को ज्वाइन करना है, स्वागत है। हमारा टीए और केयर सुपरवाइजर का बैच दोनों रूप में चल रहा है, तो जिनको भी ज्वाइन करना है, क्योंकि बहुत ही जल्द विज्ञापन कभी भी आपके बीच में आ सकता है। तो हमारे जितने भी छात्र हैं हमारे पास, तो ऑफलाइन में और ऑनलाइन दोनों में जुड़ करके अपना कार्य कर रहे हैं। अन्य को जिनको भी जुड़ना है, आप सभी का स्वागत है। बीएससी एजी का 1 वर्षीय बैच के लिए अब आप हमसे संपर्क करिएगा, ठीक है। हमारा एमएससी एजी के बैच के लिए भी अब 1 वर्षीय बैच क्रैश कोर्स में अब हमने एडमिशन बंद कर दिया, ठीक है। अब आपको सीधे कोई 1 वर्षीय बैच के लिए आपको अवसर मिलेगा, क्योंकि हमारा जो 1 वर्षीय बैच है, अब आपका 5 जून से हमारा एमएससी एजी का बैच चलेगा। हमारा एफओ का दूसरा बैच 17 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। तो जिनको भी एफओ का बैच ज्वाइन करना हो 17 अप्रैल, ठीक है, और जिनको एमएससी का बैच ज्वाइन करना है वो हमारा 5 जून से कंटिन्यू होगा। तो आप सभी का उसमें स्वागत है। ये देखिए, ये है पिंगली वेंकैया जी, ठीक है। और आप इस झंडे को देखकर ही समझ में आ जा रहा है कि यही इन्हीं से इनका ताल्लुक है, ठीक है। तो पिंगली वेंकैया वही है जिन्होंने भारतीय झंडे को मूर्त रूप दिया था, ठीक है। तो आज उन्हीं के उसी झंडा, हमारे देश की, हम सभी की पहचान है, हमारी शान है। हम लोग दुनिया में कहीं भी जाते हैं, वही हमारी पूरी दुनिया में एक पहचान बनती है, ठीक है। तो पहचान देने वाले ये पिंगली वेंकैया जी हैं। तो लेकिन आज वर्तमान में क्यों इनकी चर्चा हो रही है, उन्हीं के बारे में आज हम लोग को जानना है, ठीक है। देखिए, इनके बारे में थोड़ा सा हमने परिचय दिया है। पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को वर्तमान के आंध्र प्रदेश के मूसलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में हुआ था, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया है, ठीक है। कौन सा आयोजन? तिरंगा उत्सव। तो आपको क्वेश्चन में आएगा कि हाल ही में भारत सरकार ने या केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने तिरंगा उत्सव का जो आयोजन कर रहा, वो का संबंध किससे है, या किस सामाजिक नेता से है, या किस राजनेता से है, या किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम, कुछ भी दे सकते हैं। तो वहां पर आप देखेंगे उनका नाम पिंगली वेंकैया है, ठीक है। क्योंकि तिरंगा उत्सव
और राष्ट्र की शान, आन बान शान, और इसके नाम का प्रश्न छूट जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ध्यान पूर्वक इसको जानिएगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा है, एक स्वतंत्रता सेनानी और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया गांधीवादी सिद्धांतों के अनुयायी थे। ये किस सिद्धांतों के अनुयायी थे? गांधीवादी सिद्धांतों के अनुयायी थे। और महात्मा गांधी के अनुरोध पर उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को केसरिया, सफेद और हरे रंगों के बीच में चक्र के साथ डिजाइन किया था। ठीक है, तो इतनी बड़ी बात किसके द्वारा हुई थी? पिंगली वेंकैया, जो हमारे देश की आन बान शान है। तो आज उन्हीं के नाम पर जब भारत उत्सव मनाने का बात किया, झंडा उत्सव, तिरंगा उत्सव का नाम आया है, तो अब आप ही समझ सकते हैं प्रश्न पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे उनमें देखिए एक चीज और लिखा है जो एग्रीकल्चर वालों के लिए है। लिखा है, वर्ष 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक के लिए एक नया ध्वज तैयार किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे वर्ष 1931 में आधिकारिक तौर पर अपनाया था। इसने उस सांचे के रूप में कार्य किया जिस पर आगे चलकर वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज विकसित हुआ। मतलब वही ढांचा था, क्योंकि उस समय में चरखा था, लेकिन वो कलर उसको स्वीकार किया गया, चरखे को हटा करके फिर उसमें क्या किया गया? अशोक चक्र का समावेश किया गया। ठीक है, आगे लिखा है, उन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज नामक एक पुस्तक लिखी जो वर्ष 1916 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में 3 डिजाइनर का प्रदर्शन किया गया था जिसके माध्यम से भारतीय ध्वज को बनाया जा सकता है। ठीक है, पिंगली वेंकैया की मृत्यु 4 जुलाई 1963 को हुई थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक चीज मैंने और अलग से लिखा है और जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है, पिंगली वेंकैया को कपास वेंकैया भी कहा जाता है या कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्ष 1906 से 1911 तक कपास के किस्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने कपास पर अध्ययन किया था। तो आप एग्रीकल्चर कहो, कहीं यही ना आ जाए कपास वेंकैया का संबंध किससे है। ठीक है, तो इसलिए ये 2 बातें इसमें इतने महत्वपूर्ण थी जिसकी वजह से आपको बताना आवश्यक था। इसलिए ध्यानपूर्वक इसको अपने नोट्स में, अपने पीडीएफ के रूप में, जिस भी रूप में चाहिएगा रखिएगा। ठीक है, तो ये आज का आपके लिए एक संदेश या आपके लिए ये, ठीक है, न्यूज था। अगले न्यूज के साथ हम आपको अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।